अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज इतवार को मरकजी हुकूमत ने गांधी खानदान से वाबस्ता एक NGO के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। वजारत दाखिला ने यह कार्रवाई फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत की है। तंजीम पर गैर मुल्की फंडिंग एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक जुलाई 2020 में MHA ने वजारत के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि लाइसेंस मनसूख करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ओहदेदारों को भेजा गया है। वाज़ेह के कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी RGF की चेयरपर्सन हैं, जबकि दीगर ट्रस्टियों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, साबिक वज़ीर खजाना P चिदम्बरम और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा शामिल हैं। RGF की वेबसाइट के मुताबिक यह तंजीम 1991 में कायम हुई थी। दिल्ली से एक दिन पहले दिल्ली के लोगों की धुआंधार आसमान के नीचे सुबह हुई है, क्योंकि हवा का मियार खराब जुमरे में रहा और मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 पर है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च के मुताबिक दिल्ली के मजमूई इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 पर एक निहायत निचली सतह के जुमरे में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में इंतहाई कम जुमरे में 329 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। आज इतवार की सुबह मथुरा रोड और लोधी रोड में बिलल तरतीब 293 और 218 एयर क्वालिटी मियार देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह OneWeb 36 सैटेलाइट्स के साथ अपने सबसे भारी रॉकेट के कामयाब लॉन्च पर हिंदुस्तानी खिलाई तहकीकाती तंजीम इसरो को मुबारकबाद दी और कहा कि यह आत्मनिर्भरता की मिसाल देता है और आलमी तिजारती लॉन्च सर्विस मार्केट में हिंदुस्तान की मुसाबकती बढ़तरी को बढ़ाता है। इसरो ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात 12:07 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन खिलाई मरकज से 36 मवासलाती सैटेलाइट्स को अपने सबसे भारी रॉकेट से लॉन्च किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज इतवार को कर्नाटक के रायचूर के यरमार्स से दोबारा शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, यह मार्च आज सुबह 6 बजे यरमार्स से शुरू हुआ और सुबह 10 बजे तेलंगाना के ग्राउंड ताई रोड महबूब नगर में दाखिल हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि यात्रा का क़याम तेलंगाना में हो रहा है। गुज़िश्ता शाम रायचूर में एक शानदार अवामी जलसे के बाद 46वें दिन भारत जोड़ो यात्रा रायचूर के करीब यरमार्स से तेलंगाना के जिले में दाखिल हो गई है। कर्नाटक में हुक्मरान बीजेपी हुकूमत ने आज रियासत की 10,889 मसाजिद को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। महकमा पुलिस ने रियासती हुकूमत की हिदायत पर रहनुमा खतूत के मुताबिक लाइसेंस जारी कर दिए हैं। लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने मसाजिद, मनादिर और चर्चेस की जानिब से जुमला 17,850 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। 3,000 मंदिरों, 1,400 चर्चों को भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया गया है। यह लाइसेंस 2 साल के अरसे के लिए दिया गया है। हुकूमत ने 450 रुपये फी लाइसेंस फीस वसूल की है। हुक्मरान बीजेपी ने हिंदू कारकुनों की जानिब से मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज़ जाहिर किए जाने के बाद लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया था। हिंदू तंजीमों ने अजान की मुखालिफत के लिए सुबह 5 बजे से लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान किया था। मुस्लिम तंजीमों ने रियासत भर की मसाजिद की इंतजामिया से ख्वाहिश की थी कि वह कवायद की खिलाफ वर्जी ना करें और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए रियासती हुकूमत से लाइसेंस हासिल करें। मसाजिदों, मनादिर और चर्चों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए रहनुमा खतूत भी वज़ा किए गए हैं। लाउड स्पीकर का सुबह 6 बजे तक रात 10 बजे के दौरान ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लाउड स्पीकर को डिसेबल के मुकर्ररा हद के अंदर ही इस्तेमाल करना होगा। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में कायम मुमताज दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद और दीगर 305 दीनी मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा तालीम बोर्ड मुसल्लमा नहीं है। हुकूमत के सर्वे में यह बात बताई गई है। बोर्ड की जानिब से तस्लीम ना किए जाने वाले मदरसों को सरकारी स्कीमात जैसे स्कॉलरशिप्स, असातिज़ा की तनख्वाहें वगैरह के फ़वाइद हासिल नहीं होते। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर भरत लाल गौड़ ने बताया कि सहारनपुर में जुमला 754 मदरसे गैर मुसल्लमा हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में दीनी मदरसों के सर्वे के एक हिस्से के तौर पर यह मालूमात हासिल हुई थी और हुकूमत को इनसे वाकिफ करवाया गया। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद मदरसा बोर्ड से मुसल्लमा नहीं है। गौड़ ने बताया कि हुकूमत ने 12 निकात मुकर्रर किए थे, जिनकी बुनियाद पर यह सर्वे किया गया। दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर मुफ्ती अबू अल कासिम नोमानी ने कहा कि इदारे ने हुकूमत से कभी किसी किस्म की इमदाद हासिल नहीं की है। यह इदारा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी दस्तूर के मुताबिक काम अंजाम देता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेरोजगारी का 100 साल पुराना मसला 100 दिन में हल नहीं हो सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी नौकरियों की भर्ती की बड़ी मुहिम का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार मेला हुकूमत का एक अजीम अहम संग मेल है।
पीटीआई के मुंशी वज़ीर आज़म ने हफ्ते के दिन रोजगार मेले की शुरुआत की, जिसके तहत 10 लाख भर्तियां होंगी। उन्होंने गुज़िश्ता 8 साल में रोजगार पैदा करने के लिए इनकी हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों पर जोर दिया। हालांकि अपोजिशन रोजगार के मसले पर मोदी हुकूमत को मुसलसिल निशाना तनकीद बनाए हुए हैं। पहले मरहले में 75,000 अफराद को मुख्तलिफ सरकारी नौकरियों के तकर्रुरनामे हवाले किए जाने के बाद अपने खिताब में मोदी ने माना कि दुनिया भर में मईशत को चैलेंजेस का सामना है। कई ममालिक में रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस सूरत हाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई बड़ी मईशतें जदोजहद कर रही है। कई ममालिक में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल उरूज पर है। कोई भी ये ख्याल नहीं कर सकता है कि 100 साल में एक मरतबा आने वाली कोविड-19 वबा के झेली असरात 100 दिन में खत्म हो जाएंगे। रेलवे पुलिस ने एक वीडियो मंजर आम पर आने के बाद तहकीकात शुरू कर दी है, जिसमें ट्रेन के कोच की राहदारी में बाज अफराद को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। बताया जाता है कि ये वीडियो युद्ध सत्याग्रह एक्सप्रेस 15,273 का है, जो उस वक्त बनाया गया जब ट्रेन जुमेरात को काशी नगर के एक रेलवे स्टेशन पर रुकी। अगरचे कोई FIR दर्ज नहीं की गई, लेकिन रेलवे पुलिस ने कहा कि वो इस मामले का जायजा ले रही है। इस सिलसिले में कोई तहरीरी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। वीडियो में देखा गया है कि 4 अफराद राहदारी में नमाज पढ़ रहे हैं और सीट पर बैठा हुआ एक शख्स दूसरे अफराद से हाथ के इशारे से कह रहा है कि वो कुछ देर इंतजार करें। SP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस उदेश सिंह ने बताया कि हम मामले का जायजा ले रहे हैं कि आया मुसाफिरों को सफर के दौरान कोई मसला पेश ना आए। अगर हमें इस बारे में तहरीरी शिकायत मिले तो हम FIR दर्ज करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के जिला ऊपर सायंग में आर्मी के हेलीकॉप्टर क्रैश में जो फौजी अफसरान शहीद हुए हैं, इनमें उदयपुर के मेजर मुस्तफ़ा बोहरा भी शामिल है। मुस्तफ़ा बोहरा इन 5 आर्मी अफसरान में शामिल थे जो इस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे और अपर सायंग की दुश्वार गुजार पहाड़ियों में क्रैश कर गए। मेजर मुस्तफ़ा बोहरा न सिर्फ बेहतरीन आर्मी अफसर करार दिए जाते थे, बल्कि अगले चंद दिनों में इनका निकाह भी होने वाला था। इनकी फैमिली के जराये ने बताया कि मुस्तफ़ा गुज़िश्ता दिनों ही उदयपुर आए थे ताकि शादी की तैयारियों का जायजा ले सके। जुम्मे को इनकी शहादत की खबर आने के बाद से ही इनके घर पर रिश्तेदारों का तांता लग गया है। इनकी वालिदा फातिमा और बहन अल्फिया शदीद सदमे में है, जबकि इनके वालिद ज़कीउद्दीन जो कुवैत में बरसरे रोजगार हैं, वहां से उदयपुर के लिए निकल चुके हैं। इम्कान है कि आज शाम मेजर मुस्तफ़ा की तदफीन पूरे सरकारी एजाज के साथ अमल में आएगी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुल्क के आला तरीन रहनुमा के तौर पर एक बेमिसाल तीसरी मुद्दत हासिल कर ली है, जिसने इन्हें इन सबसे ज्यादा बाअसर रहनुमाओं में शामिल कर दिया है जिन्हें चीन ने माओ तंग की तरफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखने के बाद देखा है। शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं मरकजी कमेटी का इतवार को मुनक्किदा कमेटी के पहले मुकम्मल इजलास में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। ये बात सरकारी मीडिया आउटलेट शहना ने आज इतवार की सुबह रिपोर्ट किया। CPC की 20वीं मरकजी कमेटी के 203 अरकान और 168 मुतबादिल अरकान ने इस इजलास की सदारत की। सेशन में शी जिनपिंग को CPC सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी नामजद किया गया है। तेलंगाना के वजीर बल्कि जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी मकबूलियत दिन ब दिन घटती जा रही है, जिसके पेश नज़र बीजेपी अपोजिशन बिलखुसूस इलाकाई जमातों को परेशान करने की मुख्तलिफ साजिशें कर रही है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने एक तरफ रियासत की चंद्रशेखर राव हुकूमत के तरक्याती और अवामी व फलाह व बहबूद के कामों पर तफसीली रोशनी डाली, तो दूसरी तरफ मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों की निशानदेही की। जगदीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से BRS के ऐलान और कौमी सियासत में कदम रखने के फैसले के बाद बीजेपी कायदीन में डर व खौफ का माहौल पाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को कौमी सियासत में दाखिल होने से रोकने और इनकी हिम्मत को पस्त करने के लिए मोंगोड़ के ज़मनी इंतखाब को लाया गया है। ये इंतखाबी मसनूई तौर पर बीजेपी का पैदा करदा है ताकि इस इंतखाब में दौलत की बल पर कामयाबी हासिल करते हुए TRS को नीचा दिखाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। ताहम बीजेपी अपने इस नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगी। TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने कहा कि तरक्की हमारी ज़ात और अवामी फलाह व बहबूद हमारा मजहब है। तरक्याती कामों की अंजामदही में चंद्रशेखर राव हुकूमत ज़ात पात मजहब इलाके की तफरीक नहीं करती, जिसकी वजह से आज तेलंगाना के तमाम असम्बली हल्के मसावी तौर पर तरक्की कर रहे हैं और हर असम्बली में हुकूमत के स्कीमात पर मुसावायाना अमलावरी हो रही है। उन्होंने आज रंगारेड्डी ज़िले के इब्राहिमपट्टनम असम्बली हल्के के मोंगुड़ में लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जो लोग इस मुल्क में मुसलमानों पर मजालिम ढा रहे हैं वो लोग तारीख़ इस्लाम और मुसलमानों की तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं। उन्होंने बताया कि किसी के मारने या जुल्म करने से मुसलमान ख़त्म होने वाले नहीं है या किसी के डराने से डरने वाले भी नहीं हैं।
इस मुल्क में मंसूबाबंद तरीके से सियासत में मुसलमानों की अहमियत को घटाया जा रहा है। सेकुलर पार्टियों में मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं रही। इलेक्शन के वक्त सिर्फ इन पार्टियों को हमारा वोट चाहिए। सदर मजलिस ने तंजिया तौर पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और बताया कि उन्होंने 8 साल में ऐसी हिकमत अमली को अपनाया है कि आज कोई भी पार्टी मुसलमानों के अपने करीब करने के लिए तैयार नहीं है। ओवैसी हुमनाबाद जिला बिदर कर्नाटक में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें नाकारा सियासी आकाओं की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद अपने तौर पर सियासी बाइख्तियार बने। हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में हैदराबाद को चौथा आलूदा शहर करार दिया गया है। दिल्ली पहले नंबर पर, कोलकाता और मुंबई दूसरे और तीसरे नंबर पर है। हैदराबाद को जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आलूदा शहर करार दिया गया है। शहर में आलूदगी की सतह 159 है। एयर क्वालिटी वेबसाइट की जानिब से 21 अक्टूबर को जारी किए गए आदादशुमार के मुताबिक ये इत्तला दी गई है। तेलंगाना के बड़े शहरों में दिवाली की गूंज शुरू हो गई है। त्यौहार में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। बाजार, मिठाई की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीदारी से खचाखच भर गए हैं। लेकिन इस बार पटाखों और फूलों की कीमतों में माजी के मुकाबले बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। ताजिरों का कहना है कि घरों और दुकानों की सजावट और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। दशहरे के बाद गेंडे के फूलों की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन अब इनकी कीमत 90 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ताजिरों का कहना है कि इनके अलावा गुलाब की मांग भी ज़्यादा हो गई है। पटाखों का कारोबार करने वालों का कहना है कि पटाखों की हर आइटम पर 30 से 40% इजाफा हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद ओहदेदारों ने इसके 10 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से 2,64,546 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। बिजली की पैदावार के लिए स्पेलवे से 3,45,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। श्रीशैलम की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.70 फीट दर्ज की गई है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और मरकजी वजीर सयाद जी किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को इनकी 58वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने अपने ट्वीट में कहा कि मरकजी वजीर दाखिला वो इमदाद बाहमी अमित शाह जी को सालगिरह की गर्मजोशाना मुबारकबाद। सौंदरराजन ने कहा कि इनकी बेहतर सेहत और तवील उम्री के लिए नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए अमित शाह को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। टीआरएस हुकूमत ने अपने 8 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना को तरक्की की राह दिखाई और मुल्क भर में मुनफरिद मुकाम हासिल किया। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोंगुड़ हल्के असेंबली के टोटुपल, समस्ता नारायणपुर, लकाराम और गुडी मलकापुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान किया। उन्होंने दिन भर चोटुपल मंडल के मुतअद्दिद देहातों का दौरा करते हुए घर घर जाकर टीआरएस पार्टी के कारनामों से अवाम को वाकिफ करवाया। बिलखुसूस मुसलमानों के घर जाकर फर्दन वोटरों से मुलाकात की और टीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने की दरख्वास्त की। चेयरमैन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इमरान प्रताप गिरी रुकने पार्लियामेंट ने आज कर्नाटक के सरहद मक्थल पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ज़िमन में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल ने इन्हें इंतजामात से वाकिफ करवाया और इन्हें कृष्णा नदी पुल के अतराफ अखिलियती डिपार्टमेंट की जानिब से आवेदन किए गए बैनर्स और फ्लेक्सी से वाकिफ करवाया और कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा तेलंगाना में जहां जहां से गुजरेगी अखिलियतों की जानिब से शानदार खैर मकदम किया जाएगा। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इमरान प्रताप गिरी ने बताया कि बीजेपी की जानिब से मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत और अखिलियतों में डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा से अखिलियतों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।